23 जून को पटना में देश की सभी विपक्षी पार्टियों का बैठक होने जा रहा है। लगभग 15 विपक्षी पार्टियां पटना में बैठक करेंगी, लेकिन कई ऐसे भी पार्टी हैं जिनको इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। जैसे एक जीतन मांझी हैं जिन्होंने कल ही कहा था कि मुझे अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में आती है वो है बहुजन समाज पार्टी, वहाँ उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया है। और यह कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये नाराज़गी भी विपक्षी एकता में दिख सकती है, लेकिन अभी शुरुआत है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे बिहार प्रभारी हैं अनिल सिंह जी। अनिल जी, ये जो आ रहा है अभी बात है कि आपके पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करके कोई एकता नहीं किया जा सकता है, ये सत्य है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ समझौता करने को कभी तैयार नहीं रहती है। जो अभी पटना में एकता का एक संदेश देना चाह रहा है महागठबंधन, उसमें बहुत सारे हैं। बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन के कभी भी नहीं शामिल होना चाहेगा, क्योंकि ये शोषित दलित वंचित बहुजन समाज की एक पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी के सोच पर, माननीय काशीराम साहब के सोच पर चलती है। और इस पार्टी का एक मैनिफेस्टो है कि बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया था वो संविधान अक्षरशः हमारे देश में लागू हो। तो बहुजन समाज पार्टी खुद ही पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है ये चुनाव कि हम अपनी बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और बिहार भी उसके लिए बहुत संकल्पित है। और जहाँ तक महागठबंधन में जाने की सवाल आप कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर जो जनता दल यू के नेतृत्वकर्ता अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हो रहा है बैठक, ऐसे बैठक में बहन मायावती जी कभी भी नहीं जा सकती हैं और न किसी अपने सिपाही को भेज सकती हैं वहाँ, चूँकि ये लोग हमेशा शोषित दलित वंचितों के हत्यारे रहे हैं। बिहार में दर्जनों नरसंहार हुआ, लालू यादव की राज में दर्जनों नरसंहार हुआ, और यही नीतीश कुमार जी की सरकार थी जो अमीरदास आयोग को भी बंद करने का काम किया। उस नरसंहार में कोई भी आदमी जो जेल में भी था वो भी सब लोग बरी हो गए। अभी डीएम के हत्यारे को जेल से छोड़ने की बात हुई तो वहाँ भी छोड़ा गया, यही सरकार छोड़ी है। तो जहाँ शोषित दलित वंचितों के साथ अन्याय हो रही हो, जो पार्टियां अन्याय कर रही हो, उनके साथ कभी भी बहन जी नहीं जा सकती। लेकिन नीतीश जी तो खुद भी नहीं गए, अखिलेश जी के पास गए, लेकिन यूपी गए, लेकिन मायावती जी से नहीं मिले। देखिए, पहले भी ये लोग जाके प्रयास कर चुके हैं, प्रयास इन्होंने पहले भी किया था, लेकिन बहन जी ने सीधा इनकार कर दिया था। तेजस्वी जी तो गए थे, पिछली बार गए थे, उनका आशीर्वाद भी लिए, पैर भी छुए, लेकिन उसके बाद भी बहन जी ने स्पष्ट कह दिया कि आपके किसी भी गठबंधन में मैं शामिल नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग के रहते, आप जिस गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं उस गठबंधन में आप अपने लिए करना चाह रहे हैं। भारत की जनता के लिए वो गठबंधन नहीं है, भारत के बहुजन समाज के लिए वो गठबंधन नहीं है, दलित शोषित वंचित समाज के लिए गठबंधन नहीं है। उनके हित की बात आप नहीं करते हैं, उनको आप हमेशा अन्याय का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें कभी न्याय नहीं दिला पाते हैं, और ऐसे अन्यायी लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी कभी खड़ी नहीं हो सकती। बीजेपी के साथ जा सकते हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी कभी भी, पहले रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन एक बार हुआ, लेकिन उसके बाद कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन नहीं किया है। और बहुजन समाज पार्टी खुद ही पूरे भारत में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है, और जिसमें बिहार में भी बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं, वैसे में आपकी पार्टी या कुछ और छोटी पार्टियां अगर जो अलग होकर तो त्रिशंकु हुआ, तो ऐसे में तो बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी जब बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार से बाहर इनका कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का तो अस्तित्व बिहार में भी रहा है, उत्तर प्रदेश में तो रहा ही है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में। तो कहने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी से जनता दल यू और राजद की तुलना नहीं की जा सकती। ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और इसकी अध्यक्षा जो है माननीय बहना मायावती जी जो हैं, वो निश्चित रूप से देश में कुछ करना चाहती हैं, और जब तक वो दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी
दलितों का कल्याण नहीं हो सकता है, वंचितों का कल्याण नहीं हो सकता। ये एक राजनीतिकार ने बताया था कि ये तभी संभव है जब 1-to-1 फाइट हो। तो अब तो नहीं लग रहा है आपकी बात से कि 1-to-1 फाइट है। देखिए 1-to-1 फाइट अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कहाँ कहा गया था कि हम 2 ही लोग चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक ऐसा ये होते जा रहा है कि बस हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सांसद नहीं बना रहे हैं, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो लोकतंत्र जो बाबा साहब ने जो हमें दिया, जो संविधान दिया, उसमें कहाँ दो पार्टियों की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो संविधान था, माननीय काशीराम साहब का जो सोच था, उसके विरुद्ध काम हो रही है। और 2 नहीं, अगर 10 पार्टियां हो तो 10 लड़े ना, तब फिर समझ में आएगा कौन जीतता है, कौन ये होता है। हम किसी के हित के काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना बहुजन समाज पार्टी का हित देखें। अब लास्ट सवाल, विपक्षी एकता का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? देखिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि विपक्षी एकता किस लिए? ये सत्ता का गठबंधन है। ये मतलब एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी कह रहा है कि हम भी गठबंधन कर रहे हैं, और ये भी महागठबंधन एक तैयार हो रही है। तो ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। और लठबंधन अगर जब होगा तो कभी भी भारत की जनता के लिए नहीं होगा, ये नेताओं की अपनी कुर्सी के लिए होगा, अपनी भागीदारी नेताएं अपने उसमें करेंगे, और भारत को लूटने का काम ये लोग करेंगे। तो ये अनिल सिंह जी हैं, बिहार प्रभारी हैं बीएसपी के, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो बैठक होने जा रही है महागठबंधन नहीं लठबंधन का होगा, क्योंकि इससे कुछ विशेष फायदा होने का नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का जो रुख है वो साफ है कि हम सभी पूरे देश में चुनाव अपने बलबूते लड़ेंगे और हर जगह अपनी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।